on to more breaking news coming in. The Karoli mastermind Matloob is still free. Also, the Bundi cleric who spewed hate, remember, hasn't been arrested yet. The Chief Minister, meanwhile, is busy watching magic shows in Udaipur. So while so many culprits are still at large, action hasn't been taken against them, despite criticism coming in from across political parties and a lot of noise that has been made. No arrests in both these cases. Let's go across to Bhavar now. Bhavar, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये काम तो पुलिस का है और मुख्यमंत्री ने तो आश्वासन दे दिया है कि एक्शन लिया जाएगा, तो फिर मुख्यमंत्री किसी भी इवेंट को अटेंड करें, सवाल क्यों? लेकिन गृहमंत्री होने के नाते भी उनकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, पुलिस उन्हीं को रिपोर्ट करती है। मतलूब अहमद अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, भड़काऊ भाषण देने वाला काजी अब तक घूम रहा है खुला, और ऐसे में मैजिक शो हो रहा है। सिर्फ मैजिक शो, बल्कि आप देखिए ये पूरा जो राजनीतिक जादूगरी है वो वहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अपने विधायकों का विश्वास नहीं है, उनको विश्वास में लेने के लिए होटल के अंदर कभी डांस दिखाया जा रहा है, कभी पत्ते खिलाए जा रहे हैं और कभी मैजिक शो दिखाया जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की राजनीति प्रदेश में हो रही है। खैर जो भी है, लेकिन जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, मतलूब अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके अलावा अन्य दंगों के आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। एक मौलाना सरेआम कहता है कि आंखें निकाल लूंगा, हाथ पैर काट दूंगा, जीभ काट दूंगा, और ये सब पुलिस की मौजूदगी में कहता है, बावजूद इसके उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। हाँ, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, ठीक वैसे ही जैसे करौली में कर ली गई, और 2 महीने से भी अधिक समय होने के बावजूद 2 महीने और तकरीबन 4 दिन हो गया है करौली की घटना को, लेकिन मतलूब अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, जबकि मतलूब के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड है। तो ठीक है, आप एफआईआर कर लेते हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। आप वहाँ खड़े रहते हैं, आपकी पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, और एक मौलाना नाम कह जाता है कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने के दौरान कि वो किसी की आंख निकाल लेगा, किसी के हाथ काट देगा, किसी की ज़बान काट देगा, और सरकार है कि मैजिक शो। तो ये कैसा मैजिक चल रहा है? सत्ता के नशे का ये मैजिक बड़ा अजीब है राजस्थान में, जो शायद देखते ही बनता है। जी, क्योंकि ये सिलसिला तो पहले ही शुरू हो गया था। हमने ये बात की थी कि भाजपा ने कैसे सवाल उठाए थे कि आमेर में एक 9 साल की लड़की का रेप हुआ था, बट चीफ मिनिस्टर उदयपुर में बिजी थे, उनका सारा फोकस राज्यसभा पोल्स पे, तभी शुरुआत हो गई थी। अब ये हेट मॉन्गर्स आए अपने बयान के साथ, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया गया, एफआईआर दर्ज कर दी है। बिल्कुल एफआईआर दर्ज होगी। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री तो जब से सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं इस बार, तब से ही वो संकट में रहे हैं। कई बार उनके और पायलट के बीच में मनमुटाव रहा, उस दौरान वो होटल में लेकर अपने विधायकों को बैठे रहे। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई कि एनसीआरबी के आंकड़ों में महिला अत्याचारों को लेकर राजस्थान पहले पायदान पर पहुंच गया। एक छोटी 9 साल की बच्ची के साथ रेप एंड मर्डर की घटना राजधानी जयपुर में सरेआम हुई, और उस दौरान जब सवाल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से किया गया तो उनका जवाब था कि नमस्कार। तो आप समझ सकते हैं कि जिनकी मनोवृत्ति इस तरह के सवालों पर भी नमस्कार की हो, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितनी सचेत है, कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को लेकर कितनी जागरूक है। जी, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मैजिक शो की, उसके पीछे की खबर को समझना भी बहुत जरूरी है भवर, क्योंकि सरकार बचाना प्राथमिकता है। पूरा फोकस इस बात पर है कि हमारी कुर्सी ना जाए, हमारी सरकार बनी रहे, फिर जनता के साथ जो भी हो रहा है वो बाद में देख लिया जाएगा। वो किसी प्रायोरिटी में तो फिलहाल नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, जो प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, और बतौर गृह मंत्री मुख्यमंत्री की भी एक प्राथमिकता बनती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए अधिकारियों को बिल्कुल खींच कर रखें। लेकिन देखिए, अधिकारी जब मतलूब वाले मामले पर जब बयान दिया गया, तो प्रदेश के डीजीपी का बयान था कि वो पार्षद हैं, जरा देखना पड़ेगा। तो क्या पार्षद होना किसी को ये कह सकता है कि वो अपराधी नहीं हो सकता? क्या कोई विधायक अपराधी नहीं हो सकता? ये तमाम तारीखें गवाह रही हैं, लेकिन सरकार की भाषा भी पुलिस अधिकारी बोल रहे थे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की जादूगरी यहाँ सरकार की चलती है। और खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है, और आज एक जादू वहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो होटल है वहाँ पर जादूगरी दिखाई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इसी जादूगरी के साथ मुख्यमंत्री का बचपन भी गुजरा है, और वही जादू नाम उनके साथ जुड़ता जुड़ता राजनीति का जादूगर इन्हें कहा गया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कैसा जादू प्रदेश को दिखा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, जहाँ पर
बच्चियों के साथ हत्या और रेप के केस हो रहे हैं, जहां पर जो मुख्य अपराधी हैं दंगों के वो फरार हैं, जहां पर पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, लेकिन सरकार मिनरल वाटर के साथ 5 स्टार होटल 10 तारीख तक बिल्कुल पैक है। न कोई बाहर आएगा, न कोई अंदर जाएगा, सिर्फ इंतजार करेंगे 10 तारीख का कि एक साथ किस तरह से हम वोटिंग कर सकते हैं, किस तरह राज्यसभा में वहाँ हमारे सदस्यों को पहुँचा सकते हैं। जनता जहाँ जाना है जाए, जनता को जो करना है करे, अपराधी जैसे चाहे बेखौफ अपराध करें, लेकिन मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। हाँ, सवाल जब मीडिया करेगा तो उनका नमस्कार तैयार है। जी, Thank you, Bhavar, for getting us all those details. Now shifting our